हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4.3 का लेक्चर 2 है। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे बच्चे थे 4 टू लास्ट एकदम इजी। आपको इसके पहले वाला वीडियो आप समझ में आया होगा, एकदम इजी है। उसके जैसे ये भी, इसको एकदम इजीली हम लोग सॉल्व कर ले, एकदम इजी मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पहला क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग रीड करते। मिस्टर देश पांडे क्या बोल रहा है? मिस्टर देश पांडे जो है परचेस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5 है। फेस वैल्यू कितनी है उसने की जो है 5 है। फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू कितनी है? ₹5 हो गया। ये ₹5 है। और एट अ प्रीमियम, प्रीमियम बोल दिया। क्या बोला है? प्रीमियम है। प्रीमियम है कितना रुपीज है? प्रीमियम ₹20 है। तो हाउ मेनी शेयर विल शी, श्रीमती देश पांडे, हाँ क्या भाई? तो क्या बोला है कि मेनी शेयर विल गेट शी गेट, तो 20,000 में वो कितने शेयर खरीदेंगी, यानी 20,000 में कितने शेयर खरीदेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये ध्यान में रख लो कि समझ लो कि आपके पास जो है 100 रुपीज है। 100 रुपीज है, एकदम इजी। 100 रुपीज है। वन पेन की कॉस्ट जो है 25 रुपीज है। ठीक है, अभी महंगाई बढ़ गई बेटा। 20 से अब कितना आ गया? 25। 25 रुपीज की एक पेन है। तो आप 100 रुपीज में कितनी पेन खरीद पाएंगे? क्या किया आपने? 100 को एक पेन जितना है, एक पेन की कॉस्ट से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो 100 जो था हमारा, 100 रुपीज आपके पास है, और किससे डिवाइड किए हमने? जो 25 से। कितना हो जाएगा? 4 पेन हम लेंगे। समझ में आया क्या? तो अब ये जैसे पेन का हमने एग्जांपल से समझा, ये भी वही समझ लो कि भाई हम उसने जो है 20,000 जो है इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टेड मनी कितना है उसका? जो टोटल मनी कितनी है इन्वेस्ट किया जो है? टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट कितना उसका जो है? 20,000 है। कितना है? 20,000 है। इतना समझा गया आपको? जो है 20,000, तो 20,000 है। तो सीधा सीधा समझ लो, 20,000 आपके पास है। एक पेन की कॉस्ट कितना है? 25 रुपया है। तो डिवाइड कर दो सीधा सीधा। कि उसी तरह हमको क्या करना है कि एक शेयर की कॉस्ट निकालना है। एक शेयर की कॉस्ट जब भी बोला तो क्या निकालोगे आप? जो है सबसे पहले क्या निकालोगे? मार्केट वैल्यू। हमको फेस वैल्यू से लेना देना नहीं, हमको क्या किससे लेना देना है? मार्केट वैल्यू। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहला सबसे पहली फुर्सत में हम क्या निकाल लेंगे? मार्केट वैल्यू। हर चीज के लिए क्या जरूरी है? मार्केट वैल्यू जरूरी है। तो देखो प्रीमियम दिया है, तो सीधा सीधा आपको बताया कि प्रीमियम है, तो मतलब मार्केट वैल्यू क्या होगा? यस, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। वेरी गुड। तो सीधा आप क्या करोगे? यहाँ पर जो है फेस वैल्यू में 20 को प्लस कर दो, प्रीमियम को प्लस कर दो। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कितना आ जाएगा? ये 5 + 20 कितना हो जाएगा? 25 हो गया। यानी मार्केट वैल्यू हमारी आ गई। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी शेयर? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल जो है मनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट। एकदम वही आपको बताया, जैसे आपके पास पैसा कितना 20,000 है, तो उसको लिख लो यहाँ टोटल मेंट अपॉन क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ वन शेयर। यानी आप ऐसा समझ लो मार्केट वैल्यू लिख देता हूँ, मार्केट वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पर एकदम इजी है बेटा। कितना है? 20,000 रुपया लगाया उन्होंने। 20,000 को एक शेयर की कीमत है 25 रुपया। 25 का टेबल पढ़ लो। 25 फोर्जा क्या हो जाएगा जो है हमारा? 25 फोर्जा 100 होता तो 8 जा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और 2 जीरो कैसा लगा? तो बड़े प्यार से कैसा लगा दिए हमने? बड़े प्यार से। तो हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? यानी उन्होंने कितना, उनको शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग लिख सकते हैं, नीचे आप लोग लिखना जो है आंसर क्या लिखोगे? शी विल गेट 800 शेयर्स।
समझ में आया क्या कितना आएगा? जो 800 शेयर्स जो है उसको मिल जाएंगे। समझा? इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, बस इतना ही है। आपको जो है 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, 3 नंबर के लिए आ सकता है, इस तरह आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? यस, आगे बढ़ते हम लोग। अभी श्री जो है शांतिलाल भाई आ गए। क्या होना आ गया? शांतिलाल। शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर। हाउ मेनी शेयर्स? 150 शेयर। कितने शेयर है? 150। फेस वैल्यू 100 है। फेस वैल्यू कितनी हमारी जो है? फेस वैल्यू जो है हमारी है, फेस वैल्यू इसकी कितनी है? शांतिलाल भाई की जो है, शांतिलाल भाई की फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। और मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू दे दिया मतलब टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। कंपनी हैज पेड डिविडेंड, डिविडेंड भी दिया उसने। डिविडेंड कितना दिया बेटा? डिविडेंड कितना है? 7% है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, हमको क्या निकालना है? रेट, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ROR, रेट ऑफ क्या है? रिटर्न इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, फार्मूला बताया था आपको, याद है? यस, लास्ट टाइम क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिटर्न में क्या लिखना हमको जो है, यहां पर हमारे पास है क्या आएगा? डिविडेंड, डिविडेंड अपॉन क्या आएगा? सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड इनटू क्या आएगा? 100। आपको बताया था सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या बताया था? फास्ट कमेंट करना बेटा जिसको याद होगा। क्या? मार्केट वैल्यू। तो ये हो गया हमारा, कितना आएगा? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कितना है ये? डिविडेंड हमारा कितना है? 7 है। अपॉन कितना है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 120 है। इनटू क्या है? 100 है। ठीक है, अभी क्या करोगे? ये जीरो को जीरो से कट करो, और कुछ कट हो रहा है, कटना है तो काट सकते हो। कितना आएगा? 2 से कटेगा। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35 अपॉन क्या आएगा? 6। अब इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना पड़ेगा। 35 को 6 से डिवाइड कर दो। 6 5 जा कितना होगा? 30 हो गया। 5 आया। अभी क्या जाएगा? क्या डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 6 से इसको डिवाइड कर देना है। 6 8 जा कितना हो जाएगा जो है? 8 हो जाएगा 48, माइनस कर दो कितना आ जाएगा? ये हमारा 2 आया। अभी क्या आएगा? 0 फिर आएगा। कितना हो जाएगा? 6 का टेबल पढ़ो, 20 से ज्यादा नहीं। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर 2 आएगा, मतलब 2 2 बार बार आते जा रहा है, तो बस करो, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। 5.83 ऐसा लिख सकते हो। 3 3 बार बार आएगा तो 4 भी लिख सकते हो, या 3 5.83 बराबर है। ठीक है, चलेगा, इस तरह लिख सकते हो। मतलब रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या आएगा? 5.83%। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया कि कितना आया? इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, क्लियर है? एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी है, एकदम इजी चैप्टर ही है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया जो है? आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इतना भी लिख सकते हो, और वर्ड में लिख दोगे तो और अच्छी बात है। वो आप इतना थोड़ा सा जहमत करके लिख लो। यहाँ पर देखो, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर इज सेम। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। पहले तो डर निकाल दो बेटा, डर के आगे जीत है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ देखो, डरो, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर इज सेम, यानी फेस वैल्यू दोनों की सेम है, तो हमको उससे लेना ही देना नहीं होता। फेस वैल्यू से हमको क्या लेना देना? हमको तो किससे जरूरत है? मार्केट वैल्यू से जरूरत है। when which investment out of the following is more profitable, कौन सा जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? तो प्रॉफिटेबल कैसे मालूम करोगे? परसेंट निकालना पड़ेगा, परसेंट निकालना पड़ेगा। देखो इस तरह 9th में भी एक क्वेश्चन था, तो कि भाई किसका परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि भाई अभी आपने 100 में से आपको 20 मार्क्स
50 मार्क्स मिल गया मतलब 50% हो गया। और अब 20 में से आपको अगर जो है 12 मार्क्स मिला तो मतलब 60% हो गया। तो परसेंट हमको निकालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि कौन सा जो है परसेंट ज्यादा है। तो डिविडेंड किसका सबसे ज्यादा है वो निकालना है। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कंपनी ए का डिविडेंड है, मार्केट वैल्यू ये है, तो अब यहाँ पर देखो जो है फॉर कंपनी ए, और कंपनी ए, ऐसा नहीं कि देखने में हमको पैसा मिल रहा है तो नहीं, हमने इन्वेस्ट कितना किया है और हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, परसेंट में हम सबको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा। अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये, कि मार्केट वैल्यू इसकी कंपनी ए की मार्केट वैल्यू की कितनी है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 80 रुपीज, और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इज इक्वल टू 16%। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आपको बताया था, रेट ऑफ रिटर्न, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डिविडेंड अपॉन क्या लिखोगे, सम इन्वेस्टेड इनटू क्या आएगा 100। सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या बताया था, फिर कमेंट करना है बेटा, कितना आएगा मार्केट वैल्यू। तो ये देखो हमारा कितना हो गया 16/80 इंटू क्या होगा 100। अभी देखो ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। अभी देखो 8 के टेबल में आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा क्या होगा 16, मतलब कितना आएगा 2, 2 1 जा 2 और एक जीरो लगाना, 20%। रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी फर्स्ट का, कंपनी फर्स्ट का कितना आ गया रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी फर्स्ट का जो रेट ऑफ रिटर्न है कितना आ गया हमारा जो है, रेट ऑफ रिटर्न इतना आया कंपनी फर्स्ट का, ये कंपनी फर्स्ट का रेट ऑफ रिटर्न हमारा निकला है। अब हमका क्या करना है, रेट ऑफ, आप लोग खुद से निकालो, वीडियो को पॉज करने का खुद से निकालना। क्या करोगे जो है फॉर कंपनी किसके लिए, आपको नीचे लिखना है, कंपनी बी के लिए क्या है, देखो कितना दिया, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू हमारी 120 रुपीज है, और डिविडेंड कितना है 20% है। ओके, अब हमको क्या निकालना, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फार्मूला वही, क्या लिखना है, डिविडेंड अपॉन क्या आएगा मार्केट वैल्यू, मतलब क्या सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड वैल्यू लिख सकते हो, सम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। इनटू क्या आएगा 100। अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना आएगा, ये कितना हमारा 20 अपॉन क्या 120 इंटू क्या है 100, ठीक है। अभी क्या करोगे, देखो जीरो से ये जीरो चले गया, हो गया। अभी इसको जो है हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 2 6 जा 12, क्लियर है। फिर 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब कितना, अब तो कटेगा नहीं, कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो है 50/3। अब क्या करना, हमको 50 को 3 से डिवाइड कर दो, 50 को क्या करना 3 से डिवाइड करना, तो 50 को जब 3 से डिवाइड करोगे जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला। समझ में आया क्या? अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 आया हमारे पास, जीरो आया, 3 का टेबल पढ़ना 20 से ज्यादा नहीं होता, 3 6 जा क्या होगा 18 हो गया, फिर 2 आया, ठीक है, पॉइंट लगाना है, जीरो आएगा, फिर कितना आएगा 6 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा जो 6 लास्ट बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जो है 6.67%। जब 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो उसको एक बढ़ा सकते हैं, 5 से कम रहेगा तो उसको नहीं बढ़ा सकते। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा जो है, रेट ऑफ रिटर्न कितना कंपनी सेकेंड का 16 पॉइंट क्या हो गया 7, 16 पॉइंट क्या है हमारा जो है 67%। तो अब बेटा बताना है कि कौन सा मोर प्रॉफिटेबल है, वो आप लोग अभी तुरंत आप बता दो, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े।
कौन सा है मोर प्रॉफिटेबल जो है, बोलो मोर प्रॉफिटेबल कौन सा है, वो आपको जो है बता देना है खुद से। अरे भाई जो ज्यादा 20% है, ये 16.7% है, तो कि कौन सा ज्यादा है कि मोर प्रॉफिटेबल कौन सा हो जाएगा, कंपनी जो है ए में, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, तो आंसर में लिख दो बड़े प्यार से। आंसर क्या आएगा, कंपनी ए जो है, कंपनी ए इज क्या है, मोर प्रॉफिटेबल है। समझ में आएगा कौन सा है मोर प्रॉफिटेबल, कौन सी है हमारी जो कंपनी है, समझ में आया क्या, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है भाई, इसमें 20% है, इसमें 16.67%, इस तरह है बस। समझ में आया क्या, एकदम इजी है बेटा। एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है जो मैं आपको बताया, एकदम इजी है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आपको लिखना है, कमेंट भी करना है, कंजूसी करना नहीं। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग।